आज जो है सर्वदलीय बैठक बैठाई गई थी जो हमारे बेटे ने कारनामे किए हैं उस कारण, और ये बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि एसपी जागृति जो है वो सूरज का मेहरारू भी है, और यही कारण है कि भावनाएं जो है वो कर्तव्य पे भारी ना पड़ जाए, तो ये एसपी जागृति से ही केस छीन लिया जाएगा। हो हाँ, और हम ये भी सुनिश्चित करने आए हैं कि एसपी जागृति जो है किसी भी तरीके से इस केस का आसपास ना घूमे, तो इनका तबादला जो है बहुत फटाफट कोई और दूर सा अच्छा सा जिला पे कर दो। ये फैसला राजनीतिक पार्टियां नहीं करती। मेरा तबादला, मेरा ट्रांसफर ये पुलिस डिपार्टमेंट तय करेगा, चुनावी पार्टी नहीं। और सर एक्चुअली क्या है ना, इन्हें डर लग रहा है कि मैं इनके खिलाफ सबूत ढूंढ ही लूंगी। चोर को हमेशा डर लगा रहता है ना उसकी चोरी पकड़ी जाने का। लेकिन सर, हम हमारे कानूनी फैसले इन राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से तो नहीं ले सकते ना। इस पे एक बात बता, आजकल का तुम लोग किसी को भी भर्ती कर देते हो क्या? अरे इससे ज्यादा कानून तो एक हवलदार को आता है। चपड़ 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 चपड़। जो आज सर्वदलीय बैठक बैठाई गई है उसमें ये लाइटर पे एक ऐसे व्यक्ति का हस्ताक्षर मिला है। अरे कौन है? देख जरा इसकी। मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर है। अब इनके हस्ताक्षर पर तो तबादला होगा ना जी। ओ ठाकुर साहब, आ गए अपनी फितरत पे। लेकिन एक बात याद रखिए, आप सिर्फ एक सबूत दूर है, सिर्फ एक। वो एक सबूत मिल गया ना, फिर यहां पर मेरी जगह आप होंगे। तब का तब देखेंगे। ठाकुर साहब, सीएम साहब का ऑर्डर है ये तो मैं जानता हूं, मगर ट्रांसफर के लिए सर आईजी साहब की भी परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो अभी हफ्ते भर के लिए दिल्ली गए हुए हैं। सर पीएम सर की रैली ब्रीफिंग चल रही है, उन्हें वापस आ जाने दीजिए। वही जागृति को नया डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेंगे। उनके अलावा ये पावर किसी के पास नहीं है ठाकुर साहब। ठीक है, तुम भी याद रखोगे किस बड़े दिल वाले से पाला पड़ा था। एक हफ्ता और सही, पर एसपी याद रखना, अगर हफ्ते के ऊपर हुआ ना कि इसका तबादला नहीं हुआ तो तेरा तबादला अवश्य होगा रे। परिवार वालों को नक्सल एरिया कैसा लगेगा? वहां जाना चाहोगे? अगर नहीं जाना है ना तो हफ्ते बाद ही जागृति का तबादला यहाँ से हो जाना चाहिए। जितना हो सका मैंने किया जागृति। अब तुम प्लीज जाओ, हफ्ते भर में सबूत लेकर आओ, वरना हम दोनों में से कोई एक यहां से जरूर चला जाएगा। डोंट वरी, एक हफ्ता तो बहुत होता है। एक हफ्ते में तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा चक्कू। जाना तो तुम्हें पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हारे मन से सूरज का फितूर हटेगा। फिर तुम मेरी और ये सारा जहां मेरा।
राम जी ये पाप का फल ठाकुर साहब को जरूर देंगे, तुम देख लेना चक्कू। अरे इतने दिन से मैं ये जुल्म सहती आई हूँ सिर्फ इसलिए कि चलो पति है, 2 बात बोल भी लिए तो ठीक है, पर अब नहीं सहूंगी चक्कू। उन्होंने मेरे बेटे के मुंह से निवाला छीन लिया। अरे ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता होगा, और वो तो पिता है सूरज के। गंगा माँ, उन्होंने ना मुझे अल्टीमेटम दिया है 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते में मुझे कुछ भी करके, कैसे भी करके कालीकांत ठाकुर के खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही कि कालीकांत ठाकुर ने इनकी और एलेक्स की जितनी भी डील हुई है उसके सारे सबूत कहाँ गायब कर दिए। हटवाए हैं तो कहाँ हटवाए हैं, कहाँ? कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करूँ, किससे बात करूँ? अपने पुराने वाले फार्म हाउस से भी हटवा दिया है क्या? पुराने वाला फार्म हाउस? हाँ जग्गू, इसके बारे में कोई नहीं जानता है, शायद कालिंदी को भी नहीं पता है। खाली ठाकुर साहब के माता पिता को पता था, और उनकी माँ ने एक बार मुझे बताया था। ठाकुर साहब अपने सारे गलत कामों का हिसाब किताब उस घर में रखते हैं। क्या पता एलेक्स वाला कागज पत्र भी वही रखे हो। उससे सुरक्षित जगह उन्हें कोई मिल ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच गंगा माँ, थैंक यू। अब ना मुझे उस फार्म हाउस का एड्रेस दे दीजिए प्लीज। चक्कू, मैं भी तेरे साथ वहां जाऊंगी और तेरी मदद करूंगी। अपने बेटे को इंसाफ दिलाने में मैं तेरा साथ दूंगी, और उसके लिए ये माँ मैदान में उतरने से पीछे नहीं हटेगी। गंगा माँ, बस एक सबूत मिल जाए कालीकांत ठाकुर के खिलाफ, फिर उनका ये जो काले धंधों का साम्राज्य है ना, उसे जमीन पे धराशायी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अपने सलाखों के पीछे ना कालीकांत ठाकुर होंगे। कल किसी भी हालत में तुम्हें पुलिस कस्टडी ही होगी। डोंट वरी सूरज, कल मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगी। जय हिंद मैडम। तेजस्वी, लिसन, कल मजिस्ट्रेट कोर्ट में हम सूरज की कस्टडी के लिए अपील करने वाले हैं। उसके लिए मैंने ना एक फाइल प्रिपेयर की है। तेजस्वी, चाहे जो हो जाए, सूरज की कस्टडी हमें मिलनी चाहिए। सूरज की कस्टडी हमें मिलेगी, हम उसे इंटेरोगेट करेंगे, तभी हमें कालीकांत ठाकुर के जितने भी गैर कानूनी बिजनेसेस है ना, उसके बारे में कोई तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। कालीकांत ठाकुर के खिलाफ कोई सबूत मिल पाएगा, इसलिए चाहे जो हो जाए, कल सूरज जेल नहीं जाना चाहिए।